नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए थ्री कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये 1 मार्च से 7 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो लिब्रा सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, दोनों की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले लिब्रा आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तो लिब्रा जो इस रिश्ते में कंट्रोल रहा है, बिंदा हुआ रखा है, इस रिश्ते को ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में जकड़न पैदा हो रही थी, घुटन महसूस हो रही थी। उनको लगता है कि इस रिश्ते को बिंदा गया है, कंट्रोल किया गया है, रिलीज नहीं किया जा रहा, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं उन और इस कंट्रोल को बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके जो इस रिश्ते में वेट और इंतज़ार हो रहा है, उनको बार 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 आपका लिब्रा वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं बार बार कि कब आपकी तरफ से उनकी तरफ गुड न्यूज़ आएगा, मैसेज आएगा, फिर से खुशी होगी, फिर से ये जो रिश्ता कंट्रोल किया गया है वो रिलीज होगा और आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो उनको वो इस रिश्ते में आपके साथ एक गेट टुगेदर करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में कोई टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट एक साथ हो जाता तो दोनों तरफ से अपने इमोशंस शेयर किए जा सकते हैं। और जो बहुत लंबे समय से वेट और इंतज़ार हो रहा है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, जो नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, यानी कि जो चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही है, जिसका लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, तो वो परेशानी, वो दुविधाएं, वो जो उस तरह की एनर्जी है कि आगे बढ़ नहीं रही है, बेचैनी, बेकरारी है, वो ख़त्म होगी और ये रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाबी की तरफ होगा। क्योंकि तो इस रिश्ते में भले ही एक दूसरे से इमोशंस शेयर नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन इमोशंस दोनों के एक दूसरे के प्रति काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। प्यार और प्रेम करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उनको एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर लेना चाहिए। तो ऐसा फील हो रहा है उनको, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि तभी इस रिश्ते में सिचुएशन ठीक होगी। ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं जो या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। देख लेते हैं लिब्रा आप क्या फील करते हैं। तो लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं, कोई इकरार नहीं है, कोई इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता चला हुआ, कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी इस रिश्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई डिसाइड नहीं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कोई कमिटमेंट। तो आप इस हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, कन्फ्यूज़न में हैं आप कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर जो यूनिवर्सिटी मौका दे रहे हैं और ऑफ़र दे रहे हैं तो उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो आपको रुक कर ठहर कर सोच विचार करके जो कि आप यही डिसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि ये जो रिश्ता है यूज एंड थ्रो का लग रहा है कि इसमें कोई रिलेशन बनाने के लिए रेडी है, रिश्ता बनाने के लिए, फ्रेंडशिप, दोस्ती करने के लिए रेडी है, लेकिन कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो जब तक इसके लिए प्रिपेयर रेडी तैयार नहीं हो जाते, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए आपको लग रहा है कि तभी या तो
इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो। या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नए रिश्ते मिल रहे हैं, तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। ऐसा आप फील कर रहे हैं कि वो उनका वेट इंतजार ना करें, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है। या फिर जो आपके पर्सन है वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर नया रिश्ता मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन्हें एक दूसरे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, नई रिश्ते की तरफ उन्हें बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, और उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कोई भी इकरार, कोई भी कमिटमेंट, कोई भी इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है। तो देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, चलो देखते हैं। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं है, जो इकरार नहीं है, तो जो दोस्ती है या रिलेशनशिप वो बना रहे हैं, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो अगर इसमें अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करने के लिए तैयार होते हैं, और इस लड़ाई झगड़े, इस वाद विवाद, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं, प्रिपेयर इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए उनको लगता है कि इसमें रेडी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके अगर आप इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे इस रिश्ते में, तो जो लड़ाई झगड़ा, जो वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो सारा बाहर होगा। और किसी ऐसे पर्सन की मदद लेते हुए कि जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, वो आपके सुपीरियर हैं, एल्डर हैं, गुरु हैं, या फिर इस रिश्ते को हील करते हुए, स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तभी ये रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा जब इसमें स्पिरिचुअल ग्रो होगी, हीलिंग मेडिटेशन होगी, और किसी की मदद ली जाएगी, या तो हीलिंग की जाएगी किसी हीलर की मदद लेते हुए, या फिर उनकी सलाह मशुरा करते हुए जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, तो उन्हीं की मदद से अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आते हैं, इसके लिए प्रिपेयर रेडी होते हैं, और तब एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें फिर से वापस खुशियाँ आ सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली सारी वापस आ सकती हैं। लेकिन इस रिश्ते को पहले स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग मेडिटेशन के दौर से गुजरना होगा, और इस लड़ाई झगड़े, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब करना तो इसमें ज़रूरी है। तो आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील करें और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, तभी इसमें एक बिगिनिंग और एक शुरुआत करें लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए, और इस रिश्ते में इकरार करने के लिए कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करने के लिए तैयार हैं, तो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, यानी कि लिब्रा क्या चाहते हैं। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि अभी वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, अभी इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, और क्योंकि वो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी, परेशानी है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो इस रिश्ते में, तो काफ़ी परेशानी ही परेशानी इस रिश्ते में है। तो ये रिश्ता तभी आगे बढ़ सकता है, तभी इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है, जब वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ते यूज़ एंड थ्रो वाले नहीं होते, ये रिश्ता बनाने से बनता है, और कोई तीसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, तो तभी बिगनिंग, शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि
वो इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, कोई भी पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही, रिश्ता रुका हुआ थंबा हुआ है। अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझने की कोशिश करें और तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। अभी आपको स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग, मेडिटेशन करना है, रिलैक्स करना है, आराम करना है, नेगेटिविटी को, जो दिल दुखना, मन दुखना हुआ है, जिन परेशानियों तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, उन तकलीफ़ों से बाहर निकलना है। तो तभी अगर बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, और नहीं तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नई शुरुआत आप कर सकते हैं, तो उधर आप जा सकते हैं, उन्हें उनका वेट और इंतज़ार ना करते हुए, क्योंकि अभी हीलिंग मेडिटेशन इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। जब तभी इसमें बिगनिंग शुरुआत हो सकती है, जब उन चीज़ों से बाहर निकला जाए और अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझे, दूसरों के बलबूते रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, भले ही वो एक दूसरे से उन चीज़ों से परेशान है, तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अगर एक दूसरे की इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और खुलकर क्लैरिटी लाएंगे, इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, तो जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, वो आगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। यानी कि ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। अगर जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट, जो भी परेशानी रही है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ यूनिवर्स जी जो मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी, जो नए आइडियाज़, नए विचार दे रहे हैं, और समय आपका साथ देने आ रहा है, तो बिना फ्लो में बहे इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, इस पर वर्कआउट करते हैं और एक दूसरे से क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी परेशानी दुविधाएं हैं, आमने सामने बातें करेंगे, तो इस रिश्ते में धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी और ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल होगा। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अटैचमेंट है। और वो ये इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि कई बार चीज़ें जो दिखती हैं वो रियल में होती नहीं हैं। यानी कि कहने का भाव ये है कि दोनों तरफ से रिश्ते की जांच पड़ताल करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को समझें और अपनी बातें एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयर करें, और तभी जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, सोच विचार करके ही इसमें एक्शन लेना चाहिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो तभी ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, खुशहाली में तब्दील हो सकता है। यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, अगर समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, तो इस रिश्ते में एक छोटी सी बिगनिंग ही एक अच्छी इस रिश्ते को सक्सेसफुल कामयाबी की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है लिब्रा पर्सन के लिए। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव भावनाएं रखेंगे, क्लैरिटी रखेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, कोई भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं रखेंगे, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे, आमने सामने सब कुछ क्लियर होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, तो तभी ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है। दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर आप काम लेंगे, दिल कि आपको किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरह से आप इस रिश्ते में खुशियाँ ला सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें सोचते हुए और एक दूसरे के साथ कुछ भी चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, हेरा फेरी नहीं रखेंगे, क्लियर करेंगे चीज़ों को, तो तभी ये रिश्ता आपके लिए क्रिएटिव बनेगा, सक्सेसफुल बनेगा, विक्टोरियस बनेगा, नेम और फेम आ सकता है। और लेकिन अगर आप उनके साथ ऐसे ही फर्टिलिटी, क्योंकि ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है,
तो बिना दिमाग से सोचे हुए, दिल और दिमाग से काम नहीं लेंगे आप, ऐसे ही कूद पड़ेंगे, ऐसे ही। और कोई एक दूसरे के साथ हेरा फेरी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, एक दूसरे की कुछ ऐसा राज मिस्ट्री रखेंगे जो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर परेशानी में हो सकता है। फर्टिलिटी का कार्ड हो सकता है, यानी कि बिना ही शादी किए कुछ ऐसा हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो सोच समझकर आगे बढ़ना है, बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ना है। पहले क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर कुछ भी एक दूसरे से ना छिपाइए, तभी दिल और दिमाग से काम लेंगे तो रिश्ता प्यार और प्रेम का बढ़ सकता है, विक्टोरियस सक्सेसफुल हो सकता है, काफ़ी तरक्की कर सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे आप इस रिश्ते में कूद पड़ेंगे कि देखी जाएगी जो होगा, तो आगे आप परेशानी में आ सकते हैं, दुविधा में आ सकते हैं। रिश्ता आपके लिए बचाना भी मुश्किल होगा और बढ़ाना भी मुश्किल हो सकता है कि तो सोच समझकर आगे बढ़िए। पहले दिल और दिमाग से काम लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा परेशानी देता है। ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, लेकिन तभी होगा जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इस रिश्ते की गहराई तक जाएंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और क्लैरिटी के साथ एक दूसरे को जांच पड़ताल करके, जांच परख करके आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज ये रिश्ता आपके लिए फिर से नई परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ जाते हैं कि जैसा चल रहा है कोई बात नहीं, चलने दें, धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी, लेकिन नहीं, जब तक आप फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को नहीं देखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।